नॉर्मल सेंटेंस को तो हम बता देते हैं, बट 6:30 बजा है, पौने 7 बजा है, 7:05 हुआ है, ये वाला सेंटेंस में हम फंस जाते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम समय देखना जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए वॉच, अब इस वॉच में आप बताइए अभी समय कितना हो रहा है। तो अभी आप बताओगे कि 6:40 लगभग में अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट हो रहा है, या आप इसको 6:30 भी या पौने 7 भी बोल सकते हैं, अप्रॉक्स में 5 मिनट इधर उधर हो गया। तो अब इसी सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में पूछा जाए कि इस बात को आप इंग्लिश में अंग्रेज़ी में बोलिए, तो आप क्या करोगे? तो बहुत का जवाब यहाँ पर आएगा कि इंग्लिश में ही पता ही नहीं है। या नॉर्मल सा अगर किसी को पूछा जाए चलिए 6 बजा है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बताइए, तो नॉर्मल से इस सेंटेंस को कोई भी बता सकता है, इट इज़ 6 o'clock। तो नॉर्मल सेंटेंस को तो हम बता देते हैं, बट 6:30 बजा है, पौने 7 बजा है, 7:05 हुआ है, ये वाला सेंटेंस में हम फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही सब बताया जाएगा, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद फंसने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश सीखने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये जो समय रिलेटेड शब्द है, सेंटेंस है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए समय, तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु, मौसम। समय, तिथि उसी डेट को कहते हैं, डेज, मंथ, मतलब ये सभी संबंधित अगर सेंटेंस आए तो उसको इट के प्रयोग से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप में हमने एकदम सिंपल सेंटेंस लिया है, 4 बजा है, 9 बजा था, 10 बजा है, 3 बजा था। एक प्रेजेंट का लिए और एक पास्ट का लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 बजा है, तो सबसे पहले इस टाइप का जब सेंटेंस रहे तो इसमें सबसे पहले इट देते हैं, इट। अब देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि लास्ट में देखिए है मतलब अभी की बात हो रही है, वर्तमान काल की, तो इट इज लगेगा, इट इज। अब 4 बजा है, तो 4 का होता है 4, या तो 4 लिख दे या 4 स्पेलिंग करके FOUR लिख दे, और इस प्रकार से 4 o'clock, क्लॉक इस प्रकार से हम दे सकते हैं। इट इज़ 4 o'clock, ओ क्लॉक देते हैं। अगर सिंपली बजा है रहे तो ओ क्लॉक देते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला हम देते हैं, अगला है 10 बजा है। तो यहाँ पर देखिए सेम सेंटेंस है, यहाँ 4 के जगह पर 10 आ गया है, तो 10 सबसे पहले इट देंगे, इट, उसके बाद है तो इज, इट इज। 10 बजा है तो 10 o'clock, जब बजा है रहे तो ओ क्लॉक देंगे, इट इज़ 10 o'clock। क्लियर। अब देखिए था, 2 सेंटेंस हमने लिया है, उसमें है था, मतलब ये जो बात है ये पास्ट टेंस का है, मतलब जो बीत चुका है, मतलब 9 बजा था। तो देखिए 9 बजा था, तो इसमें भी तो इट आपको क्या बताया, समय रिलेटेड शब्द में, तो इसमें भी इट का प्रयोग करेंगे, इट। और था है तो वाज, इट वाज। 9 का हो जाएगा 9, या 9 NINE दे दे, या सिर्फ अंक में डिजिट में दे, 9 o'clock, इट वाज 9 o'clock। 3 बजा था, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इट था है तो वाज, इट वाज 3 o'clock, इट वाज 3 o'clock। तो आपने देखा किस प्रकार से ये सिंपली सॉल्व हो गया है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट शुरू में हल्का देखते हैं और उसको लगता है कि हम सीख गए हैं और निकल लेते हैं, और बाद में मेन चीज़ जो होता है उनको समझ नहीं आता और बाद में परेशानी होता है और समय पर वीडियोज़ मिलते नहीं। तो आप ध्यान दीजिए। चलिए ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब 6:30, पौने, इस टाइप के सेंटेंस आगे समझने के लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट समझना पड़ेगा। जैसे कि देखिए 6:30, जब भी 6:30 आए, 4:30 बजा है, 5:30 बजा है, तो उसके लिए हाफ का यूज़ करते हैं, हाफ। और सवा या पौने आए तो उसके लिए क्वार्टर का यूज़ करते हैं, 1 क्वार्टर। उसके बाद कम या बाकी, जैसे कि 10 बजने में 5 मिनट कम है तो 2 का यूज़, या 10 बजने में 2 मिनट बाकी है, कम या बाकी एक ही बात हुआ, उसके लिए 2 का यूज़ करते हैं। या जब बजकर रहे, जैसे 5:06 हुआ है तो बजकर के लिए पास्ट का यूज़ करते हैं, पास्ट। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है या कन्फ्यूज रहते हैं कि सवा किसको, पौने किसको, 6:30 किसको कहते हैं। चलिए छोटा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि देखिए ये आप वॉच देख रहे हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये 12 है, 12 है, तो जब यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो है ये घंटा का सुई है, यहाँ देखिए 7 पर है और ये मिनट का 12 पर है, तो मतलब पूरा पक्का 7 बजा है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये जो घड़ी का सुई है इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बैक करते हैं। जैसे कि देखिए थोड़ा सा बैक इसको करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा बैक कर लिए, अब ये 9 पर आ गया ना, 9 पर। देखिए यहाँ 7 पर है, यहाँ 9 पर आ गया, तो मतलब अब कितना मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है। तो इसी को बोलते हैं पौने, मतलब 7 बजने में 15 मिनट कम है या पौने 7 बजा है। जब 15 कम हो तो पौने बोलते हैं। अब दूसरा 6:30 तो सबको पता होगा, तो 6:30 को भी समझ लेते हैं फिर भी। जैसे कि यहाँ पर देखिए
6 बजा हुआ है, 6, और यहाँ मिनट का सुई भी 6 पर ही है, मतलब 6 पर ही है। तो 6 पर जब मिनट का सुई हो तो साढ़े होता है, मतलब 30 मिनट। जैसे कि गिनती कीजिए 5, 10, 15, 20, 25 और 30 मिनट, मतलब आधा घंटा, 6.5 हुआ। अब दूसरा सवा कब होता है, तो जब यहाँ पर देखिए, जब 15 पर हो। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 5, 10, 15 मिनट है ना, तो जब 6:15 इसको बोल सकते हैं या इसको 6:15 बोल सकते हैं। सवा में क्या होता है, बजकर होता है, 6:15 मतलब 6:15, और 6 बजने में 15 मिनट कम तो मतलब 5:45, और 6:30 मतलब 6:30, समझ गए। और कम या बाकी या बजकर तो आपको समझ में आ ही गया हो। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए, तो साढ़े के लिए हाफ का यूज़ करते हैं। देखिए 3:30 बजा है, तो 3:30 बजा है तो सबसे पहले इट का ही यूज़ करते हैं इसमें, तो इट लिखेंगे। इट प्रेजेंट में है तो इट इज़। अब देखिए 3:30 बजा है, तो 3:30 बजा है, तो इसमें क्या है, 3:30 हुआ है। बजकर मतलब बज गया है, तो बजकर के लिए पास्ट का यूज़ करते हैं। तो 3:30, तो साढ़े के लिए हाफ का, तो इट इज़ हाफ। अब लगाएंगे पास्ट, इट इज़ हाफ पास्ट, 3 है तो 3। फिर से समझिए, देखिए सबसे पहले इट इज़ लगाए, इट इज़ का यूज़ किए, प्रेजेंट टेंस में था इट इज़। अब देखिए साढ़े के लिए हाफ और 3:30 बजा है, इसका मतलब क्या है, 3:30 हुआ है, तो बजकर है तो बजकर के लिए पास्ट का यूज़ करेंगे। क्लियर है। चलिए दूसरा है 2:15 बजा है। साढ़े वाला तो आप कोई भी सवाल आप आसानी से बता दोगे, 2:30 बजा है, 5:30 बजा है, तो इसी रूप से आराम से बनेगा। स्क्रीनशॉट आप लास्ट में कर लीजिएगा, समय देंगे आपको। 2:15 बजा है, तो सवा के लिए देखिए, सवा या पौने के लिए क्वार्टर का यूज़ करते हैं, क्वार्टर का। अब देखिए सबसे पहले इट का यूज़ करेंगे। इट है मतलब प्रेजेंट टेंस में इट इज। अब यहाँ पर सवा के लिए क्वार्टर का यूज़ करते हैं, तो क्वार्टर, लेकिन यहाँ पर एक क्वार्टर होता है। एक क्वार्टर का मतलब क्या, ध्यान दीजिए, घड़ी जब भी होती है तो पूरा गोल होता है घड़ी, इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा आपका होगा, इस प्रकार से गोल होता है, मतलब 360 डिग्री का कोण बनता है। अब इसको 4 भाग में डिसाइड कीजिए, तो इसमें कितना, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो अगर 60 मिनट को 4 से भाग देंगे तो कितना मिनट आता है, 15 आता है ना, मतलब 15 इसमें, 15 इसमें, 15 इसमें, 15 इसमें, तो क्या है, 2:15 बजा है, मतलब 2:15 हुआ है, मतलब 1 क्वार्टर हुआ इसको, इसीलिए ए देते हैं, 1 क्वार्टर, क्योंकि एक ही भागना है, 15 मिनट क्या है, पूरे घंटा का एक ही भाग, इसीलिए 1 क्वार्टर। अब यहाँ पर सवाल को समझते हैं। 2:15 बजा है, 2:15 बनने का मतलब 2:15 हुआ, बजकर, तो बजकर के लिए पास्ट, तो इट इज़ ए क्वार्टर पास्ट 2 का हो जाएगा 2, इट इज़ ए क्वार्टर पास्ट 2। क्लियर है। देखिए 2:15 बजा, इट इज़ ए क्वार्टर पास्ट 2, 3:15 बजा, इट इज़ ए क्वार्टर पास्ट 3, 10:15 बजा, इट इज़ ए क्वार्टर पास्ट 10, 12:15 बजा, इट इज़ ए क्वार्टर पास्ट 12। कोई भी सेंटेंस हो आसानी से आप कर सकते हैं। 4:45 बजा है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इसमें पास्ट नहीं आएगा, उसमें पास्ट आया, इसमें पास्ट कैसे दिखा समझिए। सबसे पहले इट का यूज़ करेंगे। इट है तो इज़, इट इज़। पौने या सवा के लिए क्वार्टर का यूज़ करते हैं, और 1 क्वार्टर क्यों, क्योंकि पौने या सवा, पौने मतलब 15 मिनट कम है, सवा मतलब 15 मिनट अधिक है, तो 15 है तो ए लगाते हैं, ए क्वार्टर, इट इज़ ए क्वार्टर। अब यहाँ पर लगेगा 2, कैसे लगेगा समझिए, 4:45 बजा है, मतलब 5 बजने में 15 मिनट कम है, तो 15 मिनट कम है तो कम या बाकी के लिए 2 लगाते हैं, और बजकर के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट लगाते हैं, तो कम है तो 2 लगेगा। इट इज़ ए क्वार्टर टू, 5 है तो 5, इट इज़ ए क्वार्टर टू 5, इट इज़ ए क्वार्टर टू 5, क्योंकि कम है तो 2 लगा दें, समझ गए। अब मान लीजिए 6:45 बजा है, इट इज़ ए क्वार्टर टू 7, 9:10 बजा है, इट इज़ ए क्वार्टर टू 10, 11:15 बजा, इट इज़ ए क्वार्टर टू 11। क्लियर है। अब चौथा हमारा है 4:03 हुआ है, 4:03 हुआ है, तो सबसे पहले इट आएगा ही, तो चलिए इट को ले आते हैं, इट इज आएगा, है तो इट इज़। अब यहाँ पर देखिए इट इज 4:00, बजकर के लिए यूज़ करते हैं पास्ट का करते हैं, तो 4:00 कितना मिनट हुआ है, 3 मिनट ना हुआ है, तो इट इज़ 3 मिनट्स, इट इज़ 3 मिनट्स, इट इज़ 3 मिनट्स पास्ट, क्योंकि बजकर मतलब बजकर के लिए पास्ट का यूज़ करते हैं। कितना मिनट हुआ है, 3 मिनट हुआ है, तो 3 मिनट का 3 मिनट्स, इट इज़ 3 मिनट्स पास्ट कितना, 4:00, तो 4 पास्ट 4 हो गया। क्लियर है, तो ये आपका क्लियर हुआ, इट इज़ 3 मिनट्स पास्ट 4। अगर यहाँ पर आता 5:10 हुआ है, तो इट इज़ 10 मिनट हुआ, इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट 5, मतलब जितना मिनट रहेगा पहले मिनट वाले को, फिर जितना बज रहा है उतना दे देंगे। क्लियर है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स खाली है बिल्कुल, आप जाकर इसमें लिखिए, फिर से बनाएंगे। अब अगला है 7 बजने में 8 मिनट बाकी है, 7 बजने में 8 मिनट बाकी है, मतलब कम है, तो कम के लिए 2 का यूज़ करेंगे। ध्यान से समझिए, 7 बजने में, तो सबसे पहले इट का यूज़ होगा, और है तो इज, इट इज कितना बाकी है, 8 मिनट, इट इज़ 8 मिनट्स, इट इज़ 8 मिनट्स, 8 मिनट बाकी है, 2 होगा, 2 कितना बजने में, 7 बजने में, 7,
इट इज़ 8 मिनट्स टू 7 हो गया। अब देखिए दूसरा है 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो बनेगा इसी तरीक़ा से। लेकिन इसमें देखिए होता क्या है, जब बजकर जैसे यहाँ 20 मिनट है तो 20 क्या है 5 का गुणज है ना, इसमें 5 से भाग लग जाता है। लेकिन यहाँ क्या था 8 मिनट, 8 में 5 से नहीं लगता। यहाँ 3 मिनट था, 3 में भी 5 से नहीं लगता। जब 5 का गुणज हो तो डायरेक्ट उसको इतना 8 मिनट्स नहीं, डायरेक्ट 8 उसको लिख देंगे। जैसे कि इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आएगा इट इज़ कितना 20 मिनट है, इट इज़ तो 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो बाकी के लिए 2 का यूज़ करते हैं। इट इज़ कितना बाकी है 20, इट इज़ 22 कितना 10 बजने में तो 10, बस क्लियर है। अब 20 मिनट्स 2 मिनट्स नहीं देते हैं, जब 5 का गुणज रहता है तो डायरेक्ट इट इज़ 22 10, क्लियर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही आपने देखा किस प्रकार से हमने समय देखना इंग्लिश में सीखा है। देखिए रटना अलग बात है और सीखना अलग बात है। अगर आप सीख गए होंगे तो कभी भी कोई भी समय पूछे आसानी से बता सकते हो। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अभी एक से एक बहुत सारा एजुकेशनल वीडियोस आने वाला है जिससे आपकी इंग्लिश बहुत सारा इंप्रूव होगी। मर्जी आपकी इंग्लिश सीखना है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।